तालिबान और कश्मीर का पुराना रिश्ता रहा है। इतिहास के कुछ पन्ने पलटकर आप देखेंगे तो ये साफ हो जाएगा कि तालिबान ने आतंकवाद के द्वारा घाटी में माहौल खराब किया है। 1989 में शुरू हुई सशस्त्र मिलिटेंसी की वजह से जम्मू कश्मीर में भयंकर हिंसा का दौर शुरू हुआ था। सड़कों पर पत्थरबाजी करता युवक था, आर्मी पर हमला करने वाले आतंकवादी थे और दहशत में जीने को मजबूर था हर कश्मीरी। लेकिन उस माहौल को खराब करने में सिर्फ स्थानीय आतंकवादी या मिलिटेंट्स नहीं थे, बल्कि कई विदेशी आतंकवादी भी घाटी में एक्टिव हो गए थे और इन्हीं विदेशी आतंकवादियों से था तालिबान का नाता। एक्सपर्ट्स ये बताते हैं कि उस दौर में पाकिस्तान को तालिबान का पूरा साथ मिला था। अफगानिस्तान की धरती पर ही पाकिस्तानी आतंकवादियों को पनाह दी जाती थी, पूरी ट्रेनिंग मिलती थी और फिर कश्मीर में घुसकर आतंक की लकीर खींच दी जाती थी। जब 1996 में पहली बार तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार बनाई थी, तब जम्मू कश्मीर में स्थिति भी बद से बदतर होनी शुरू हुई। विदेशी आतंकवादियों की न सिर्फ दखल अंदाजी वहां पर काफी ज्यादा बढ़ गई थी, वहीं उस दौर में करगिल युद्ध, सदन पर आतंकवादी हमला जैसी वारदात भी हुई। ऐसे में तालिबान की वापसी से कश्मीर का माहौल बिगड़ेगा, इस आशंका से हम मुंह नहीं फेर सकते। पूर्व भारतीय राजदूत और लेखक राजीव डोगरा ने अपनी किताब वेयर बॉर्डर्स ब्लीड में भी इस बारे में बहुत विस्तार से बताया है। उन्होंने कहा कि जब अफगानिस्तान में तालिबान का राज था, तब जम्मू कश्मीर में स्थिति कैसे बिगड़ रही थी। उनके अनुसार तब के तालिबानी चीफ मुल्ला रब्बानी के पाकिस्तान की आईएसआई से बेहद करीबी रिश्ते थे। तब आईएसआई चाहता था कि तालिबान के कुछ लड़ाकों को कश्मीर की तरफ भेज दिया जाए, वहां पर अशांति और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया जाए। पाकिस्तान की पूरी मंशा थी कि तालिबान के करीब 10,000 से 15,000 आतंकवादियों को कश्मीर में माहौल खराब करने की जिम्मेदारी दी जाए। ऐसा करके पाकिस्तान एक तरफ अपना दामन पाक साफ रखना चाहता था, तो दूसरी तरफ तालिबान के द्वारा कश्मीर में हिंसा का स्वरूप हमेशा के लिए बदल देना चाहता था। राजीव डोगरा ने अपनी किताब में यह भी बताया और यह भी लिखा है कि तब के तालिबानी चीफ मुल्ला रब्बानी ने पाकिस्तान को आश्वस्त किया था कि उसकी तरफ से कश्मीर की तरफ 1 लाख तालिबानी आतंकवादी भेजे जाएंगे। तो कुछ ऐसा ही था पाकिस्तान और तालिबान का रिश्ता। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी जिस खुले दिल से तालिबान का स्वागत किया, इमरान की नीयत पर सवाल उठे। भारत की कश्मीर को लेकर चिंता भी बढ़ी। इमरान ने कहा कि जब आप किसी की संस्कृति को अपनाते हैं तो आप इसे श्रेष्ठ मानते हैं और आप इसके या उसके गुलाम बन जाते हैं। ये मानसिक गुलामी की एक प्रणाली बनता है जो वास्तविक गुलामी से काफी बदतर है। मतलब एक बार फिर से तालिबान की मदद से पाकिस्तान अफगानिस्तान को आतंकवादियों का अड्डा बनाना चाहता है। उस पर आरोप न लगे इसलिए दूसरे की धरती पर आतंकवादियों को पनाह दिलवाना चाहता है। यह पाकिस्तान की कोई नई रणनीति नहीं है। जब अमेरिका की तरफ से अफगानिस्तान से अपनी सेना को वापस बुलाने का फैसला हुआ, तब पाकिस्तान ने इसका स्वागत किया था। उसने खुद को इस शांति वार्ता के साथ सीधे तौर पर जोड़ लिया था। ऐसे में तालिबान के साथ जितनी भी बातचीत हुई, वार्ता हुई, पाकिस्तान उसका हिस्सा रहा। छिपा एजेंडा सिर्फ यही था उसका कि अभी अमेरिका की मदद की जाए, फिर बाद में कश्मीर के मुद्दे पर उससे मदद मांगी जाएगी। पाकिस्तान का वो सपना तो पूरा नहीं हुआ, लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान का राज स्थापित अवश्य हो गया। अभी के लिए तालिबान भारत के साथ अच्छे रिश्तों की बात कर रहा है। वो कश्मीर को भारत और पाकिस्तान के बीच का बायलैटरल विवाद बता रहा है, जोर देकर कह रहा है कि इस विवाद से वो दूर रहने वाला है। लेकिन तालिबान की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये बात इतिहास के पन्नों में भी दर्ज है। ऐसे में भारत सतर्क है, कश्मीर में सुरक्षा को और मजबूत करने पर विचार कर रहा है। हमें अब कश्मीर को तालिबानियों से भी बचाना है।